एंड वेलकम टू द मूल एजुकेशन। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मूल एजुकेशन में। तो हम अभी जो सेशन चला रहे हैं वो है कि आप टेंथ में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे कर सकते हैं, कम टाइम में अच्छे तरीके से ज़्यादा कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। ओवरऑल आप टेंथ के बोर्ड एग्ज़ाम में, टेंथ के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आप कैसे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, कैसे ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो, कैसे अपने रिजल्ट को बेटर बना सकते हो। ठीक, सो आपको भी पता है जब आप पढ़ाई कर रहे हो और एग्ज़ाम में जब आप लिखोगे तो वहाँ जो मैटर करेगा वो ये है कि आपके दिमाग में चीज़ें कितनी हैं। जितनी चीज़ें आपके दिमाग में होंगी, जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी, उतने अच्छे तरीके से आप लिख पाओगे। मान लो आपने पढ़ तो लिया है, पूरा सिलेबस को आपने ख़त्म कर लिया है अच्छे तरीके से, आपने 5 बुक से मैथमेटिक्स बनाए, 5 बुक से आपने हिस्ट्री के लिए रिवीजन किया, सब कर लिया, लेकिन उसके बाद आपके दिमाग में ही नहीं रह रहा है, तो आप एग्ज़ाम में जाकर के अच्छे तरीके से लिख नहीं पाओगे। यानी एग्ज़ाम में वही चीज़ लिख पाओगे जो आपके दिमाग में होगा। इसका मतलब चीज़ें आपके दिमाग में एक तो ज़्यादा होनी चाहिए और दूसरी चीज़ अच्छे तरीके से होनी चाहिए, तभी जाकर के आप कॉन्फिडेंटली उसको लिख सकते हो और अच्छे स्कोर कर सकते हो। सही है। तो अब आप अच्छे तरीके से दिमाग में रखने के लिए क्या करो, अच्छे तरीके से रिवीजन करो। अच्छे तरीके से रिवीजन कैसे कर सकते हो? सबसे पहले कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने के लिए आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, जो कि उतना टाइम है नहीं। नहीं, ये गलत है, आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। आपको अभी टाइम क्यों लग रहा है रिवीजन करने में, पहले इस चीज़ को समझो। आपने जो नोट्स बनाए हैं ना, आप रिवीजन किससे कर रहे हो? नोट से कर रहे हो, आप नोट से ही तो कर रहे हो रिवीजन। तो नोट्स जो आपने बनाए हैं, तो वो अगर 5-10 पेज का अगर आपका एक चैप्टर है हिस्ट्री का बुक में, तो उस चैप्टर का आपका नोट्स भी बना होगा, 5 पेज का बन गया होगा। अब देखो ध्यान से, 5 पेज का उस चैप्टर का नोट्स भी बन गया होगा, तो क्या फ़ायदा है ऐसे नोट्स का? तो उस जगह पर आपको काम आता है ये माइंड मैप। यही है माइंड मैप। ये माइंड मैप भी आपको काम आएगा। माइंड मैप यूपीएससी में कैंडिडेट्स नोट्स बनाते हैं माइंड मैप के थ्रू, क्योंकि यूपीएससी में सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा उसका वॉल्यूम होता है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वो फिर माइंड मैप, क्योंकि वो भी अगर इस तरीके से नोट्स आपकी तरफ बनाने लगे कि 10 पेज का चैप्टर है और 5 पेज का तो नोट्स ही बन गया उसका, तो उसका तो कॉपी ही इतना ऊंचा हो जाएगा फिर। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करनी। इसका सबसे फायदा क्या है कि एक चैप्टर का नोट्स आप एक पेज में बना सकते हो। एक चैप्टर का नोट्स एक पेज में अभी आप बनाए होंगे, तो एक चैप्टर का नोट्स 5 पेज 10 पेज चला गया होगा। तो 5 पेज 10 पेज को अगर आपको रिवाइज करने में एक पेज को 1 मिनट लग रहा है, तो अगर 10 पेज है आपका चैप्टर का और आप उसको नोट्स बनाए हो 5 पेज में, तो आपको कितना मिनट लगेगा? 5 मिनट लगेगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर समझो बातों को। 5 मिनट लगेगा आपको एक चैप्टर रिवाइज करने में। और इस जगह पर अगर आप माइंड मैप बनाते हो, तो एक चैप्टर के लिए एक पेज चाहिए बस, इसको भी रिवाइज करने में 1 से 2 मिनट। इसका मतलब एक चैप्टर को अगर आप अभी जिस तरीके से नोट्स बनाए हो उसको रिवाइज करोगे तो 5 मिनट लगेगा कम से कम, लेकिन इससे अगर रिवाइज करोगे 1 से 1.5 मिनट लगेगा। तो उस 5 मिनट में आप 4 बार इसको रिवाइज कर सकते हो। 4 बार एक चैप्टर को, जब अभी आप 5 मिनट लगाते हो रिवाइज करने में, एक बार रिवाइज करने में, तो अगर आप माइंड मैप के थ्रू हेल्प लोगे तो आप उसमें 4 बार रिवाइज कर सकते हो। तो कोई बच्चा जो माइंड मैप बनाया है वो सेम चैप्टर को 4 बार रिवाइज कर रहा है। आपने अगर माइंड मैप नहीं बनाया है तो आप कितना बार रिवाइज करोगे? केवल 1 बार, उतने टाइम में। तो रिवाइज कौन ज़्यादा करेगा, ये माइंड मैप वाला या आप? माइंड मैप वाला। जो ज़्यादा रिवाइज करेगा उसके दिमाग में ही तो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि सब कुछ तो यही कहते हैं, टीचर भी क्लासरूम में ये आपको बताते हैं कि रिवाइज करो रिवाइज करो। तो ज़्यादा रिवाइज करोगे तभी ज़्यादा दिमाग में रहेगा, तो ऑब्वियसली ये बच्चा ज़्यादा परफॉर्म करेगा अच्छे तरीके से, माइंड मैप वाला। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आ गई कि माइंड मैप का इंपॉर्टेंस क्या है, रिविजन करने के ज़्यादा अच्छे से काम आएगा माइंड मैप। तो अब माइंड मैप क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।